साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रमोद कुमार और आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार। और आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पर्सनालिटी टॉपिक को देखेंगे। और पर्सनालिटी टॉपिक एक दूसरा वीडियो है यानी क्लास 2 वीडियो है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे। और सीडीपी के पर्सनालिटी टॉपिक के क्लास 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। आप देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे देखिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और इसके बाद जो है आप सर्च बार में आप यहाँ पे टाइप करेंगे @TR प्रमोद कुमार। @TR प्रमोद कुमार टाइप करके जैसे ही आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और जैसे ही इसको आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा TR.प्रमोद कुमार। और इसी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे होम आ रहा है, वीडियोज आ जा रहा है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में आप इसको स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसको देख पा रहे होंगे। ये रीजनिंग PY है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। इसके बाद मैथ का PYQ है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। बिहार पुलिस का PYQ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे प्रधान शिक्षक BPSC का PY क्वेश्चन है। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का PY क्वेश्चन है। सक्षमता परीक्षा का क्वेश्चन है। पर्यावरण और हम का है। CDP सीटेट एवं सभी राज्यों की TET परीक्षाओं हेतु है। और इसी में आपको मिल जाएगा। आप जैसे CDP को यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र CDP क्लास 1 टॉपिक पर्सनलिटी। इस वीडियो पे आप क्लिक करके आप आसानी से देख पाइएगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर वही वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए रहते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे और बारी बारी से हम लोग CDP के पर्सनैलिटी टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहां से हम लोग CDP में पर्सनालिटी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट कंटेंट्स को देखेंगे। और कुछ कंटेंट्स हम लोग क्लास 1 वीडियो में देखे हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो क्लास 1 वीडियो जरूर देख लेंगे। तो चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पर्सनालिटी यानी पर्सनालिटी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इस टॉपिक में हम लोग अभी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी, यानी शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया है मनोवैज्ञानिक शेल्डन और क्रिस्मर द्वारा, उससे रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं उसको हम लोग इस स्क्रीन पर देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मनोवैज्ञानिक शेल्डन और क्रिस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शरीर रचना के आधार पर किया। इनका मानना था कि जैसा शरीर दिखने में जिस प्रकार का होगा वैसा वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा और वैसा वैसा ही वह व्यवहार कर रहा होगा। यानी मनोवैज्ञानिक शेल्डन और क्रिस्मर का मानना था कि जिसका शरीर दिखने में जैसा लगता है उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा और उसका व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा।
हम नेक्स्ट देख पा रहे होंगे, शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला गोलकृतिक, यानी जिसको इंग्लिश में एंडोमॉर्फिक कहा जाता है। सेकंड आयताकृतिक, जिसको इंग्लिश में मेसोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है लंबाकृतिक, इंग्लिश में जिसको एक्टोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। तो इन तीनों प्रकार को हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट पेज से देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस पेज पर देखा कि शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर पर्सनैलिटी को 3 प्रकार में बांटा है, गोलकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक। उन तीनों प्रकार को हम लोग इस पेज पे डिस्क्रिप्टिव मोड में देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है गोलकृतिक, जिसे इंग्लिश में एंडोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है का फेस के साथ साथ शरीर के सभी अंग मोटा होता है। यानी गोलकृतिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका फेस के साथ साथ शरीर के सभी अंग मोटा होता है। ये फिजिकल एक्टिविटी जो है सही ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोटे होते हैं। ये सामाजिक एवं हमेशा शांत होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले सामाजिक होते हैं और हमेशा शांत होते हैं। ये हंसमुख एवं मिलनसार भी होते हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड जो है आयताकृतिक है, जिसे इंग्लिश में मेसोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, साहसी होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी सही ढंग से कर पाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के कार्य करने की एनर्जी भी होती है, लेकिन एक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। और थर्ड जो है वो लंबाकृतिक है, जिसे इंग्लिश में एक्टोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। और ये अंतर्मुखी होते हैं और एक कलात्मक होते हैं, यानी कला प्रेमी होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पतले होते हैं, हम कम बोलते हैं। ये कलात्मक होते हैं, इन्हें कलाकृति में यानी क्रिएटिविटी में निपुणता होती है, यानी एक कला प्रेमी होते हैं, कला में निपुण होते हैं। इसके पहले वाला पेज में हम लोग शेल्डन के बारे में पढ़े कि शरीर रचना के आधार पर शेल्डन जो है व्यक्तित्व को 3 प्रकारों में बांटे। अब हम लोग यहाँ क्रिस्मर के बारे में जानते हैं। और क्रिस्मर के अनुसार पर्सनालिटी को शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है एथलेटिक। इन प्रवृत्ति के लोग मस्कुलर होते हैं और ये मेसोमॉर्फिक यानी आयताकृतिक होते हैं। और सेकंड है एस्थेनिक। इन प्रवृत्ति के लोग दुबले पतले होते हैं। ये एक्टोमॉर्फिक यानी लंबाकृतिक होते हैं। और थर्ड है पिकनिक। इन प्रवृत्ति के लोग गोल मटोल या मोटे होते हैं। ये एंडोमॉर्फिक यानी गोलकृतिक होते हैं। अब स्क्रीन पर हम सभी के सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि शेल्डन द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का प्रकार नहीं है। तो हम लोगों ने इसी वीडियो में प्रीवियस पेज के माध्यम से पढ़े हैं। हम लोग आयताकार भी पढ़े हैं, लंबाकार भी पढ़े हैं, गोलाकार भी पढ़े हैं, लेकिन प्रतिपक्षी नहीं आ रहा था। तो शेल्डन द्वारा परिभाषित जो है ये प्रतिपक्षी जो है शरीर का कोई भी प्रकार नहीं है। इस प्रकार से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकारों में किया गया महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग के अनुसार। और वह है फर्स्ट में है अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, ये कम बोलने वाले होते हैं। सेकंड है एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, ये ज्यादा बोलने वाले होते हैं। और थर्ड है एम्बीवर्ट, उभयमुखी, ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होते हैं। यानी ये समयानुसार कम भी बोलते हैं और कभी कभी समयानुसार ज्यादा भी बोलते हैं, यानी ये उभयमुखी होते हैं। अब हम लोग इस पेज के माध्यम से बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की समान विशेषताएं के बारे में जानेंगे। व्यवहार एवं स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इसमें फर्स्ट है बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है वाक कुशलता में निपुण होते हैं, यानी बोलने में निपुण होते हैं। वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है बोलने से ज्यादा लिखने में बेहतर होते हैं। और सेकंड विशेषताएं हैं बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति चिंतन मुक्त होते हैं, और वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति में चिंतित रहने की प्रवृत्ति होती है, हमेशा कुछ न कुछ मैटर पर चिंतित रहते हैं। और नेक्स्ट थर्ड जो विशेषता है बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरों के साथ कार्य करना पसंद करते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति अकेले कार्य करना पसंद करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस भी देखते भी चल जा रहा है, और बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो समान विशेषताएं होती है, यानी बहिर्मुखी
अव्यक्तित्व वाले व्यक्ति और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या समानता है और क्या असमानता है, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में और इस पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। अब हम लोग इस पेज पर बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं, चौथा विशेषता देखेंगे कि बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है अपने तक सीमित रहते हैं, यानी अपने आप से मतलब रखते हैं। और फिफ्थ विशेषता है कि बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जल्दी शर्मसार नहीं होता है, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति आसानी से शर्मसार हो जाते हैं। यानी बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति को कुछ भी बोल दीजिए, उन्हें कोई शर्म नहीं आती है, लेकिन अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी शर्मा जाते हैं। और नेक्स्ट है, बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति में खेल कूद की रुचि होती है, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति में पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि होती है। अब हम लोग सेवेंथ विशेषता को देखेंगे, और सेवेंथ विशेषता है बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित होते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति विषयनिष्ठ या व्यक्तिपरक भावनाओं द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। यानी इन्हें अगर कुछ भी बोल दिया जाए तो इन्हें तुरंत ठेस पहुंच जाता है अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति में, लेकिन बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति को कुछ भी बोल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 8 नंबर विशेषता है कि बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति लचीले व अनुकूलन योग्य होते हैं, यानी किसी के साथ आसानी से सामंजस्य बैठा लेते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति लचीलापन रहित होते हैं, यानी ये किसी से ज्यादा संबंध नहीं रखते हैं, ये अपने आप से मतलब रखते हैं, एक दूसरे से कटे रहते हैं। और 9th विशेषता है कि बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी वस्तुओं और बीमारियों पर ध्यान नहीं देते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति सभी चीजों पर बहुत ध्यान से नजर रखते हैं। यानी बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति अगर कहीं से आते हैं और कहीं से कोई सामान उठाते हैं, कहीं पर रख देते हैं, लेकिन अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है सभी चीजों पर ध्यान से पैनी नजर रखते हैं कि कौन चीज कहाँ से उठाए हैं और कहाँ रखना है, इन सभी बातों पर वो ध्यान से रखते हैं, ध्यान देते हैं। अब हम लोग यहाँ से बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं, 10 नंबर विशेषता देखेंगे कि बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति का व्यवहार जो है उत्तेजनात्मक होता है या जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति विनम्र होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति बेईमान होते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति जो है ईमानदार होते हैं। और लास्ट विशेषता है कि बहिर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं, यानी ज्यादा लोग जानते हैं, वहीं अंतर्मुखी स्वभाव वाले व्यक्ति लोकप्रिय नहीं होते हैं, ये ज्यादा लोगों से जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय ज्यादा नहीं होते हैं। अब स्क्रीन पर हम सभी के सामने एक क्वेश्चन है कि अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है। तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित यानी अपने आप से मतलब रखने वाले व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बहिर्मुखी विद्यार्थी जो हैं अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होते हैं। यानी बहिर्मुखी विद्यार्थी के बारे में कहा जा रहा है तो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी बहिर्मुखी विद्यार्थी जो है किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखते हैं, वो अपनी भावनाओं को अपनी बातों को दूसरे के सामने तुरंत व्यक्त कर देते हैं, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अभी तक हम लोगों ने शरीर रचना के आधार पर यानी एंटानॉमी के आधार पे व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखें, जिसमें शेल्डन और क्रिस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है शरीर रचना के आधार पर किया था। अब हम लोग इस पेज के माध्यम से एडवर्ड स्पेंजर की पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी को देखेंगे। एडवर्ड स्पेंजर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है समाजशास्त्र यानी आदर्श या मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार में किया था, और वह प्रकार है, फर्स्ट है सैद्धांतिक यानी थियोरेटिकल, जिनके खुद का सिद्धांत होता है, जो अपने नियमों एवं सिद्धांतों पर चलते हैं। ये अलग ही प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो अपने नियम और सिद्धांत पर चलते हैं, दूसरी की बातों को नहीं सुनते हैं।
सेकेंड है आर्थिक यानी इकोनॉमिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले को सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, यानी सिर्फ। और नेक्स्ट है सौंदर्य बोधी यानी एस्थेटिक। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सौंदर्य बोधी यानी एस्थेटिक। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग अपनी सुंदरता एवं साफ सुथरा पर फोकस करते हैं एवं एक कला प्रेमी भी होते हैं। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं सामाजिक यानी सोशल। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले समाज के साथ जुड़े होते हैं और समाज के अंदर हो रहे सभी गतिविधियों में शामिल भी होते हैं। और फिफ्थ नंबर है राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग राजनीतिक रूप से निपुण होते हैं। और नेक्स्ट है धार्मिक यानी रिलीजियस। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग धर्म के कार्यों में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट्स को देख रहे थे। इससे पहले क्लास 1 वीडियो भी पर्सनालिटी से रिलेटेड ही है और इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो आप सभी वीडियो को जरूर से जरूर देखेंगे। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टीआर और नंबर को, और बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देंगे, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए